कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट या फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या अगर आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग है उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं एज पर एनईपी। राइट, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज उसको चेकआउट करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने जो बेसिक्स है, ठीक है, मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है प्रॉपर। ठीक है, सो नहीं देखा है सो प्लीज चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमर्स ग्रुप SWNT। इसके साथ ही साथ आप वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे और जो भी कंटेंट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज मार्केटिंग स्कोप। इससे पहले हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझा और पानीपुरी वाला जो एग्जाम्पल था उससे हमने पूरे मार्केटिंग की चीजों को समझा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करेंगे। आज हम नेचर के बाद स्कोप की बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग का जो स्कोप है, बेसिकली मार्केटिंग की जो रीच है वो कहाँ तक है। ठीक है, किस किस चीज को मार्केटिंग कवर करता है। अगर मार्केटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग आपको क्लियर है तो आपको स्कोप समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप को। ओके, सो नाउ गाइस, स्कोप की बात करी जाए तो बोला गया है कि मार्केटिंग जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। मींस मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे मार्केटिंग को अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं। बेसिकली वही उसका दायरा है, वही उसका स्कोप है कि वो किस चीज को कवर कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कस्टमर की सबसे पहले आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली मार्केट को समझना है। उसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टमर की नीड है या मार्केट की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करनी है ताकि आप कस्टमर को प्रॉपरली सर्व कर पाओ। ठीक है, ब्रांडिंग पे फोकस करनी है, प्राइसिंग पे फोकस करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज है। मींस इन इन एरियाज में मार्केटिंग काम करती है। तो स्कोप में बेसिकली यही है कि आपको कहाँ कहाँ मार्केटिंग अप्लाई करनी है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट हो रही है, तो ये कवर करेगा डोमेन। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में मार्केटिंग का स्कोप है, प्राइसिंग में, प्रमोशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में, रिसर्च में मार्केट की, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने में और ब्रांडिंग में। वन बाय वन हम सारे पॉइंट को इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लेंगे। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड। ऑफ कोर्स मार्केटिंग हो ही कहां से रही है, जब आपको पता होगा कि मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग स्टार्ट होती है ये आइडेंटिफाई करने से कि कस्टमर को क्या चाहिए। इसके लिए आप सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है, जाके ग्रुप पे पूछ सकते हो कस्टमर से कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है, क्या चाहते हैं कि मार्केट में आना चाहिए, क्या आपका प्रेफरेंस है, किस चीज को आप प्रेफर करेंगे। तो ये सब आप पता कर सकते हो जिससे आपको कस्टमर की नीड के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग दैट यंगर ऑडियंस प्रेफर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड गाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि अगर आप गए, आपने देखा कि जो आजकल की यंग जनरेशन है वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा क्या है, सतर्क है। ठीक है, एनवायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट चाहती है जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो। तो आप यही एक स्ट्रैटेजी यूज करोगे अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओगे ताकि कस्टमर की नीड को वो पूरा करे और उसकी परचेज हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स एक बार आपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट जो आप करेंगे वो होगा आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केटिंग आपको हेल्प करेगी कि आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाना है, या अगर प्रोडक्ट और सर्विस है तो आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका फोकस रहता है कि आपको प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, लाइक फीचर्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके की आप पैकेजिंग पे काम कर सकते हो, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए कि कस्टमर को तुरंत वो चीज क्लिक करे और वो चीज वो प्रेफर करे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन सब चीजों पे फोकस करोगे, बेसिकली फीचर्स पे, क्वालिटी पे, डिजाइन पे, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। लाइक कुछ लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग पसंद होती है, बोरिंग नहीं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको स्मार्टफोन लॉन्च करना है तो आप ये देखोगे कि कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आजकल के एडवांस कैमरे आ रहे हैं, आपने पता चला आपको फीडबैक से कि जो आजकल के फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हैं उनको ऐसे कैमरेज चाहिए जो एडवांस हो, बहुत अच्छा फीचर हो, क्वालिटी अच्छी हो कैमरे की। तो आप उसी हिसाब से फिर अपना जो भी स्मार्टफोन लॉन्च करोगे वो डिजाइन करोगे, उसे डेवलप करोगे। राइट, नेक्स्ट जो है वो है आपका प्राइसिंग।
मार्केटिंग जो है वो प्राइसिंग पे भी फोकस करती है। आपको देखना है कि आप राइट प्राइस सेट करो। राइट प्राइस क्या होता है? राइट प्राइस वो होता है जो आपके लिए भी सही हो और आपके कस्टमर्स के लिए भी सही हो। ऐसा भी नहीं है कि आप इतना सस्ता बेच रहे हो कि आप ही नुकसान में हो, और ऐसा भी नहीं है आप उसको ओवर प्राइस्ड कर रहे हो कि कस्टमर के वो बजट में ही नहीं है। तो आपके लिए एक सही प्राइस डिसाइड करना बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है। आपको अपने जो भी कॉस्ट आ रही है आपकी प्रोडक्शन की, उसको देखना है। कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसको देखना है। ठीक है, कस्टमर कितना अफोर्ड कर सकता है वो देखना है। एंड इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आप प्राइसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्राइसिंग को लेके। नेक्स्ट इज प्रमोशन। मार्केटिंग प्रमोशन पे भी फोकस करेगी। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बन गया, प्राइसिंग हो गई, तो इसके बाद क्या करोगे? प्रमोट करोगे। लाइक प्रोडक्ट और सर्विस जब आ गया है, बन गया है, तो उसके बारे में आपको कस्टमर को अवेयर भी तो कराना होगा। कैसे अवेयर कराओगे? आजकल क्या चल रहा है? एडवर्टाइजिंग चल रही है, ऑफ कोर्स टीवी में, ऑनलाइन, इवन रोड में भी। ठीक है, आप प्रमोट कर सकते हो। सेल्स प्रमोशन, लाइक डिस्काउंट निकाल दिया, ऑफर्स निकाल दिया। ऑफर्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं, डिस्काउंट कस्टमर प्रेफर करते हैं आजकल की इतनी महंगाई में, तो ऑफ कोर्स दे वांट की ऑफर हो या डिस्काउंट में मिल जाए हमें। डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हो, वहां जाके प्रमोशन कर सकते हो। सोशल मीडिया, आजकल का इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स हाईलाइटिंग फीचर, जो यंग जनरेशन रील्स स्क्रॉल करती रहती है, वहां आप अच्छी खासी ऑडियंस टैप कर सकते हो, उन्हें अवेयर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मार्केटिंग आपकी प्रमोशन पे भी क्या कर रही है? फोकस कर रही है। तो ये भी इसका स्कोप होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लेस के नाम से भी जानेंगे। प्लेस हेडिंग लिखो या डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, मीन्स अब आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो आपने बनाया है, जिसके बारे में आपने कस्टमर को अवेयर भी करा दिया है, अब आपको कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसी लोकेशन में आपको उसे लाना होगा जहां से कस्टमर इजीली उसको परचेस कर पाए। ऐसा नहीं है कि हाइप तो हो गई है कि प्रोडक्ट है बट प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, वो हमारी लोकेशन में अवेलेबल ही नहीं है, या जिस समय हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज पे भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। सप्लाई चेन प्रॉपर करनी है। होलसेलर, रिटेलर्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वेबसाइट के थ्रू अगर बेच रहे हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, तो देख लो कि आप किसके थ्रू उसको बेचोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस में बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग जो है वो रिसर्च पे भी फोकस करती है। मींस आपको डेटा गैदर करना है टाइम टू टाइम कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है। ठीक है, जैसे कि आप स्वॉट एनालिसिस यूज कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट हो सकता है आपको कॉम्पिटिटर से, उसको एनालाइज करो। ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप बनाना चाहते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसको आप क्या कर सकते हो? टैप कर सकते हो और मार्केट में आ सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च करनी है। बेसिकली कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, क्या उनको चाहिए, और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग एफर्ट्स को करो। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस भी आपका मार्केटिंग का स्कोप है। मार्केटिंग इस एरिया में भी काम करेगा। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स आपको अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उस पर भी फोकस करना है। क्यों अच्छा रिलेशन बनाना है? क्योंकि अगर कस्टमर के साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा, तभी वो बार बार आपसे आके परचेस करेगा। ठीक है, रिपीट बिजनेस आप बना पाओगे और एक कस्टमर की लॉयल्टी आपके साथ रहेगी। कुछ लोग जो एप्पल के ही फोन खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, वो हर बार आईफोन ही खरीदते हैं, वो एंड्रॉयड पे नहीं जाते हैं। वाई? बिकॉज उसने उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड कर लिया है कि वो उस रिपीट मोड में उसे परचेज करना चाहते हैं। दे आर लॉयल टूवर्ड दैट प्रोडक्ट और दैट ब्रांड। तो आपको भी इस चीज पे फोकस करना है। मार्केटिंग आपको हेल्प करती है कि आप कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड या रिलेशन बना पाओ, उसको मैनेज कर पाओ। स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे आपके मे बी होंगे ऐप या ब्रांड्स होंगे जो आपके बर्थडे पे आपको मैसेज करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि पैंटलून से, ठीक है, या फिर कोई अगर आप एलन सॉरी या किसी भी वेबसाइट से परचेज करते हो, तो वो आपके बर्थडे पे आपको बोलते हैं कि आपका इतना परसेंट डिस्काउंट है। सारी ऑलमोस्ट करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। जिससे क्या होता है कि रिवॉर्ड पॉइंट रहेगा तो आपको पता है कि मेरे पास 500 रिवॉर्ड पॉइंट है, मैं नेक्स्ट परचेज करूंगा तो उसमें उतना कम हो जाएगा पैसा। तो आप फिर क्या करते हो? सोचते हो कि चलो इससे खरीद लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिपीट बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बना हुआ है बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। सो ये भी एक मार्केटिंग का स्कोप है, मार्केटिंग इस फील्ड में भी वर्क करेगा। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बेसिकली क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराना है बाकी जो भी प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर्स के मार्केट में, उनके बीच में, राइट। ब्रांड बनाना है अपना। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वो होता है जो कस्टमर के साथ ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन और कस्टमर उसको देख के ही पहचान ले ऐसी इमेज क्रिएट कर लेता है। जैसे कि एप्पल, एप्पल आपको पता है, आप वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वाई वो ब्रांड है, बाकी फोन्स उसके आगे क्यों नहीं स्टैंड आउट हो पा रहे? बिकॉज वो फोकस करता है कि वो भीड़ से अलग हो। भीड़ से अलग कब होगा? जब वो कुछ ऐसा लाएगा जो भीड़ नहीं दे रही है। लाइक वो अपने इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, लाइक उसकी अमेजिंग क्वालिटी, उसका प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस इतना बेस्ट रहा है कि वो बार बार उसको ही लेना चाहते हैं। तो दूर से भी अगर वो देखेंगे एप्पल है वहां पे, जहां फोन शॉप में गए, देखा, उनको एप्पल हिट किया, तो वो उन्होंने कहा हमें यही चाहिए। वाई? बिकॉज वो एक ब्रांड है, वो अपनी आइडेंटिटी बना चुका है जो कि बाकी प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आपके हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, स्टैंड आउट हो चुका है बेसिकली वो मार्केट में। सो गाइस, ये हमने डिस्कस किया आपका कि क्या स्कोप है मार्केटिंग का। बहुत ही इजी टॉपिक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।